बाजार और स्कूल अब खुल रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी भी अलर्ट मोड पर है। एहतियातन तौर पर अभी इंटरनेट और 2 दिनों तक बंद रखने को लेकर फैसला लिया गया है। कल होने वाली जुम्मे की नमाज से पहले भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शाही मस्जिद इलाके में जुम्मे की नमाज से पहले प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। अब माहौल खुल गए हैं, लोग अपने काम धंधे पर वापस लौट रहे हैं। पुलिस प्रशासन लोगों से संवाद कर रहा है। डीआईजी ने निर्देश दिए हैं कि जो भी निर्दोष लोग हैं उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। संभल की स्थिति बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। अब कल भी बहुत दुकान खुल गया, सभी लोग अपना काम कर रहे, स्कूल खुल गया, सभी लोग आपस में जा रहा आ रहे हैं और मार्केट में अच्छी तरीके का भीड़ भी बढ़ गया है। अब लगातार हम लोग को लोग से संवाद भी बनाया, जो बार बार अपील हमने किया है कि किसी निर्दोष के खिलाफ पुलिस कुछ करेगी नहीं, क्योंकि उनके खिलाफ कार्य करेंगे। अब अपना काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कल 24 घंटे में अच्छी तरीके से मस्जिद वाला गली में भ्रमण किया, सारे तक देखा। मस्जिद वाला गली के पीछे जो बाजार है वो भी खुलना शुरू हो गया। आज कई वहाँ पे मस्जिद वाला गली के पीछे कई फर्नीचर की दुकान और इलेक्ट्रिकल। संभल में हिंसा के बाद अब एक्शन लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। वहीं बीजेपी विपक्ष पर राज्य फायरिंग कर रहे हैं। शांत जो सारी तलवारें थमाते हैं उन लोगों पर जरूर जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाते हैं सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति दोनों पे। रविवार की हिंसा के बाद संभल में शांति कायम है, लेकिन सड़क से संसद तक सियासत तेज है। संसद सत्र शुरू होते ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संभल पर चर्चा की। हंगामा हो गया, सदन को स्थगित करना पड़ा। हमने आज भी सदन के अंदर हमारे हमारे नेता, हमारे माननीय डिम्पल यादव जी, माननीय धर्मेंद्र यादव जी और सारे सांसदों ने इस चीज को मुद्दे को उठाया कि इस पर चर्चा कराइए, और चर्चा नहीं होगी तो कैसे उन लोगों को सजा मिलेगी जो आज कातिल हैं। आप ताज्जुब की बात है, आप बात पे हैरान रहेंगे। वहाँ डिस्ट्रिक्ट डीएम कह रहे हैं कि हमने एक जांच बैठा दी है, और जांच भी जो लोगों पर आरोप है अगर वही लोग जांच करेंगे तो कैसे हक और इंसाफ मिलेगा। संभल में जो घटना घटी है इस पे चर्चा हो, और हमने स्पीकर साहब को भी लिख के दिया है, और कई हमारे सांसदों ने नोटिस भी डाले हैं, क्योंकि वो चाहते हैं जो भी उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुआ है उस पर चर्चा हो। और जिस तरह की अमानवता का व्यवहार जो सरकार और प्रशासन द्वारा दिखाया जा रहा है लोगों के लिए, उस पे हम बोलना चाहते हैं और हम अपनी बात रखना चाहते हैं सदन के पर। हार और जीत से प्रशासन मतलब वो किसी दम पे हराया, उसी को छुपाने के लिए संभल किया गया। आप सोचिए कि 20 तारीख को कुदरकी में वोटिंग थी, संभल लोकसभा का हिस्सा कुदरकी, 20 को वोटिंग थी, 19 तारीख को याचिका फाइल होती है, सेम डे फैसला होता है, सेम डे कमिश्नरी 2 घंटे के अंदर, जबकि कई मंत्रालयों की टीम उसमें शामिल थी, सारे लोग तैयार बैठे थे। संसद सदन आरोप लगाए दिया हुआ था, हमने नोटिस दिया हुआ था, हमने बहुत कहा तो हाउस अभी एडजर्न कर दिया इन्होंने। संभल में जिस तरीके से हत्याएं हुई हैं उन हत्याओं पर अब मैं अभी कमिश्नर का भी बयान देख रहा था, वो कह रहे परिजनों को के हत्या जिनकी हत्या हुई है उनका केस दर्ज कराएं, लेकिन वो जहां केस दर्ज कराना चाह रहे हैं जिन्होंने हत्या की उनके खिलाफ केस दर्ज करें। इस तरह करने से क्या फायदा। संभल मुद्दे पे वर्जन आ जाता तो हमने तो उठाया, अभी हम कह ही रहे हैं, इसके पहले सदन स्थगित हो जा रहा है। क्या बात है, सरकार इतना घबराई क्यों? हमें सब लोगों पर शक है, और मैं ये नहीं कह रहा कि दोषी कौन है, किसने क्या किया, क्या वहाँ विषय आ रहा है। मेरा कहना ये है कि इसकी फेयर जांच हो, और वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई द्वारा हो, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्या इसके पीछे रीजन है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ दोबारा ऐसी हिंसा ना हो, क्योंकि हिंसा जब होगी तो बुनियादी मुद्दों से ध्यान हट जाएगा। राजनीति के बीच इसके बावजूद समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहाँ जाने की तैयारी में है। हालांकि प्रशासन से बातचीत के बाद अभी कुछ दिनों के लिए वो नहीं जा रहे, लेकिन इसी बीच खबर ये भी आई कि राहुल गांधी भी संभल जा सकते हैं, जिस पर बीजेपी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मंशा शांत माहौल को खराब करने की है।
ये ऐसे लोकतंत्र में ऐसी देखिए आग और ये पेट्रोल डीजल डालने वाली बात है, ये अच्छी बात नहीं है। ये जहां पर मामले को शांत करना है वहां पर आप फिर से इसको तेज करने जा रहे हैं। भाई दुखद है किसी की मृत्यु, एक बच्चे की, किसी परिवार की, लेकिन वो नेताओं ने जो भाषण दिया, जो पत्थर हाथ में थमाए, जो बंदूक, जो सारी तलवारें थमाते हैं, उन लोगों पर जरूर जांच होनी चाहिए। संभल को लेकर मेरा स्पष्ट मानना है कि जिस तरह से संभल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई है, वो पूरी तरह से सुनियोजित थी, षड्यंत्र था और भाजपा की सरकार को बदनाम करने वाला था। और मैं पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी भीड़ बिना षड्यंत्र के कैसे इकट्ठी हो गई, इतने ईंट पत्थर कैसे इकट्ठे हो गए। तब इस तरह की घटना अगर ये संभल में करने का प्रयास करेंगे तो योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये पूरी तरह से कड़ाई से जो दोषी पाए जाएंगे। फिलहाल संभल मामले में एक्शन जारी है। इसी बीच हिंसा के दिन का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें महिलाएं छत से पत्थर फेंकती नजर आ रही है। पुलिस ने इस महिला का पोस्टर भी जारी किया है। ये महिला पत्थरबाज दीपा सराय इलाके की है और छत से पत्थर फेंकते हुए वीडियो में नजर आ रही है। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन सियासत तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट शाही ईदगाह कमेटी की ओर से दाखिल कुल 3 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा और मथुरा मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल मुकदमे को सुनवाई योग्य माना था। मुस्लिम पक्ष की दूसरी याचिका में हाईकोर्ट के उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसमें मथुरा की निचली अदालत में चल रहे सभी मामलों को सुनने के लिए कोर्ट के उस आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें हाईकोर्ट ने इस विवाद से जुड़े सभी 15 मामलों को लाकर वाराणसी से अगली खबर है, जहां पर वक्फ बोर्ड ने वाराणसी के 500 एकड़ में फैले यूपी कॉलेज कैंपस पर दावा ठोका है। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज को वक्फ संपत्ति होने का दावा किया है। कॉलेज प्रबंधन और पूर्व छात्रों ने इस दावे का विरोध किया है। उनका कहना है कि कॉलेज की स्थापना 1909 में हुई थी और ये इंडोमेंट ट्रस्ट की जमीन पर बना है। ट्रस्ट की जमीन न तो खरीदी जा सकती है, न ही बेची जा सकती है। कॉलेज परिसर में यूपी डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, रानी मुरार बालिका, राजर्षि शिशु विहार, राजर्षि पब्लिक स्कूल वगैरह चलते हैं। यहाँ पर करीब 20,000 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये संस्थान करीब 115 साल पुराना है। राजर्षि जूदेव ने उदय प्रताप कॉलेज एंड हिवेट क्षत्रिय स्कूल इंडाउमेंट ट्रस्ट का गठन कर 1909 में कॉलेज की स्थापना की थी। वक्फ बोर्ड के दावे के बाद कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों में गुस्सा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने हमको जो है 6/12/2018 को नोटिस दिया था। हमने तत्काल इसका जो है संज्ञान लेते हुए 21/12/2018 को जवाब भेज दिया था। मैंने जो है यहाँ पे कार्यभार 1 नवंबर 2021 को कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मुझे एक संज्ञान में हमारे छात्रों के द्वारा लाया गया कि कुछ लोग मस्जिद में निर्माण कार्य, मस्जिद बना करके और उसके अंदर और निर्माण कार्य करने के लिए ज़बरदस्ती वहाँ निर्माण कार्य करना चाहते हैं और ईंट बालू सीमेंट वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं और रात में जो है सिक्योरिटी के मना करने पर भी ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं। उसका संज्ञान हमने तत्काल लिया और थाना अध्यक्ष शिवपुर वाराणसी को इससे अवगत कराया और जो भी वहाँ पे निर्माण सामग्री थी उसको हम लोगों ने तुरंत जो है पुलिस के सहयोग से बाहर करा दिया। हिंदू अजमेर शरीफ कोर्ट ने सभी पक्षों, दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरगाह के सर्वे की मांग की है। आज कोर्ट ने हमारे सुने हैं, हमारी बात सुनी और संकट मोचन महादेव मंदिर अजमेर दरगाह इस विषय पे 2 महीने पहले सूट फाइल हुआ था। किसी कारण वो सुनवाई पे नहीं आ पाया, कुछ ना कुछ कमियां रही, सारी कमियां पूरी हो गई। माननीय अदालत ने
2 दिन से लगातार हमारी सुनवाई हो रही, कुछ कमी थी वो सब दूर हो गई है। ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। जिन पक्षों को नोटिस किया गया है, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर, इन तीनों पक्षों को नोटिस कोर्ट द्वारा जारी हो जाएंगे, ऑर्डर कर दिए हैं। अब इसमें अगली तारीख है 20/12/2024। अजमेर शरीफ दरगाह के कोर्ट के फैसले पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के मुसलमानों के सबसे अहम औलिया इकराम में से एक हैं। उनके आस्थान पर सदियों से लोग जा रहे हैं और जाते रहेंगे इंशाअल्लाह। कई राजा महाराजा शहंशाह आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी का आस्थान आज भी आबाद है। 1991 का इबादत गाहों का कानून साफ करता है कि किसी भी इबादत गाह की मजहबी पहचान को तब्दील नहीं किया जा सकता, ना ही अदालत में इन मामलों की सुनवाई होगी। यह अदालतों का कानूनी फर्ज है कि वो 1991 के एक्ट को अमल में लाएं। बहुत ही अफसोसजनक बात है कि हिंदुत्व तंजीमों का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये पोस्ट लिखी गई है असदुद्दीन ओवैसी की ओर से। आइए अब आपको बताते हैं कि अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर आखिर विवाद क्या है। हिंदू पक्ष ने दरगाह की जगह शिव मंदिर होने का दावा किया। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट ने अजमेर दरगाह का एएसआई सर्वे कराने की मांग की है और दरगाह में मौजूद ढांचों को भी पुराना मंदिर का हिस्सा बताया गया। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दाखिल याचिका में 1911 में लिखी हरविलास शारदा की किताब का जिक्र किया। हिंदू पक्ष ने अजमेर दरगाह के तहखाने में गर्भगृह होने की बात कही है। अजमेर दरगाह दीवान जनरल आबिदीन के बेटे नसरुद्दीन चिश्ती ने जहां याचिका को सस्ती लोकप्रियता बताया, तो वहीं अंशुमान दरगाह कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने मुसलमानों को दबाने का आरोप लगाया। ये जो नई परिपाटी डाली जा रही है कि हर दरगाह और हर मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। अभी रिसेंटली हमने संभल में देखा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। 4-5 बच्चे वहाँ शहीद भी हुए। जिसकी निंदा की जाए उसकी कड़े शब्दों में कम है। अजमेर पैगाम गया है और इस दरगाह से आज के दौर में पूरे हिंदुस्तानी दुनिया के हिंदू 1195 में हिंदुस्तान आए और 1236 में आपका तकरीबन 20 साल हुआ। उसके बाद में दरगाह बनाई गई, पूरी सम्मान होता है और कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो हम तो खैर ये मान के चल रहे थे, क्योंकि अभी संभल में जो शाही डीएम और एसपी को लेकर और तमाम मामले को लेकर कभी बाबरी मस्जिद के फैसला आने के बाद, जबकि हमने कड़वा खूब पिया था। के नामी बदमाश को गोली लगी है। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के बलीपुरा नहर के पास ये एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में बदमाश अजय उर्फ अज्जू को पैर में गोली लगी है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले पुलिस ने रिटायर्ड फौजी हत्याकांड के आरोप में गिरफ्तार किया था और जेल से कचहरी लाने के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, जिसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। के पास से पुलिस ने कार्रवाई किया है। रात कोतवाली नगर द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। लल्ला बाबू चौराहे के पास एक मोटरसाइकिल बहुत तेज़ी से आती हुई दिखी गई। पुलिस का बैरियर देख के उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल उल्टी दिशा में घुमा ली। सारी चौकियों का अलर्ट किया गया है, प्रयास किया। उन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई ने पुलिस की गोली लगने से मोटरसाइकिल जो चला रहा था गोली लगी। अलीगढ़ में बारातियों से भरी बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 12 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। बारात बुलंदशहर से अलीगढ़ के बरला इलाके में जा रही थी। आरोप के मुताबिक बस का ड्राइवर शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भेजा। छर्रा थाना इलाके के मंडी रोड पर यह हादसा हुआ है। दूसरी तरफ घटना लोधा थाना इलाके में हुई, जहां पर मजदूरों से भरा टेम्पो मिट्टी भरे डंपर से टकरा गया। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई और बच्चे, महिला समेत 7 लोग घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर है। मजदूर परिवार वेस्ट बंगाल से हरियाणा ईंट भट्टे पर काम करने जा रहे थे।
इस दौरान रास्ते में अलीगढ़ पलवल हाईवे पर हादसे का शिकार हो गए। कन्नौज में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक इसकी घेराबंदी की और 30 किलोमीटर दूर टोल प्लाजा पर जाकर पकड़ा। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के औराई गांव के पास हादसा हुआ। लड़का अपनी मां और भाभी को बाइक से लेकर दवा दिलाने के लिए जा रहा था, तभी पीछे से आ रही जयपुर डिपो की बस ने रौंद दिया और लड़के और मौके पर मौत, घायल भाभी को कराया गया। जा रहा है कि कोरियर में ड्रग्स का हवाला देकर महिला को डराया गया और फर्जी मुंबई क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर में एफआईआर दर्ज कराई है। हरदोई में लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला सामने आया है। अभी लड़की को खोज निकाला। पुलिस ने पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। केसरिया हिंदू वाहिनी के नेता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। साल 2023 रिपोर्ट दर्ज कराई। जहां आज धर्म परिवर्तन करके विवाह करने का एक प्रकरण संज्ञान में आया था। इस प्रकरण में स्थानीय पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है व एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में कश्मीर के 2 लड़कों के बाद छात्रों ने दोनों को पुलिस को सौंप दिया। इदरीश और वसीम दोनों लड़के कश्मीर के पहलगाम के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उनके मोबाइल से कुछ संदिग्ध वीडियो और व्हाट्सएप ग्रुप भी मिले हैं। आर्मी इंटेलिजेंस और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आगरा में 1700 घरों में दरारें आ गई। ये ट्रैक 2 किलोमीटर लंबा है। सुरंग बनाने के लिए 100 से 150 फीट गहरी खुदाई की गई है। दरार आई थी, लेकिन धीरे धीरे ये दरार अब 1700 घरों तक पहुंच गई है। मोती कटरा में सैयाह ठीक कराते रहे हैं। लोगों के मुताबिक रात में जब मेट्रो की ड्रिल मशीन चलती है तो है कि उनका मेट्रो रेल परियोजना से जुड़े व्यक्ति निरीक्षण करने आते हैं, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। मकानों के क्षतिग्रस्त होने के बाद भी मेट्रो की खुदाई का काम तेजी से चल रहा है। सर, ये मेट्रो का काम चल रहा है। मेट्रो इस घर के नीचे से निकल रही है। मेट्रो वाले जैक लगा गए सारे घर में और 3-4 दिन बाद हमसे बोले कि शिफ्ट हो जाओ। अब उससे पहले कोई सुनवाई नहीं दी। उन्होंने खुद आके नहीं बोला। फिर बोले कि ठीक है, हम होटल में ठहरा देते हैं, यहाँ आप कहीं और देख लें, तो 500 रुपये पर मेंबर देंगे। अब आज अभी ये देख रहे हैं, आप पूरे घर में जैक लग रहे हैं। अब बोल रहे हैं आपकी शिफ्टिंग खत्म हो गई है, मतलब वो आप अपने घर में चले जाइए। अब हम कहाँ सोएं, पूरे घर में जैक लगा दिए। टाइम की 10 बार